बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अफ़गानी कीमा कढ़ाई की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। कम मिर्च मसालों के साथ बनने वाली ये ज़बरदस्त रेसिपी आप किसी भी दावत पे बनाएं या फिर सहरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो वीडियो को आपने स्टार्ट से प्लीज़ एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है और इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो एक बड़े साइज़ की रफली कट की हुई प्याज मैंने शामिल करनी है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसको भी मैंने मोटा मोटा काट के शामिल कर देना है। इसके साथ 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें साबुत शामिल की हैं। एक मुट्ठी भर के हरा धनिया और लहसुन की जवें तकरीबन 10 से 12 छोटे साइज़ की मैंने शामिल कर दी हैं। और यहाँ पे चूल्हा मैंने जो है वो जला दी है। दरमियानी आग पे प्याज़ों का कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। प्याज़ों को यहाँ पे हमने ब्राउन कलर नहीं आने देना, बल्कि हल्का सा इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद जब इस तरीके से इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसको मैं निकाल लूँगी और इसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच दही ब्लेंडर में डाल के तो इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे प्याज़ों को हमने निकाल लिया। उसी कढ़ाई में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच मज़ीद कुकिंग ऑयल शामिल कर दिए। ये सेकंड स्टेप जो है वो हम कर रहे हैं। तो ऑयल जब गर्म होगा तो इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन मैंने 700 ग्राम कीमा लिए। ये मैंने बीफ का कीमा लिया है और हाथ का कुटा हुआ कीमा है, जिसको अच्छे से धो के मैंने छलनी में निकाल लिया था। अब यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका है। तो कीमा मैंने ऑयल में शामिल करने के बाद इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। जैसे जैसे कीमा पकता जाएगा तो ये अपना पानी जो है ये छोड़ता जाएगा और इसका अपना पानी खुश्क होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी जो है ये छोड़ा है। चूल्हे की आंच मैंने तेज़ की है और तेज़ आग पे इसका पानी सारा जो है खुश्क कर लेंगे। इस तरीके से कीमे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। और अब यहाँ पे पानी खुश्क होने के बाद इसको हमने जो कि गलाना है। तो मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी इसमें शामिल किया। मैंने यहाँ पे मिक्सिंग के बाद इसको डायरेक्ट प्रेशर कुकर में डाल के 12 मिनट के लिए प्रेशर दे लिया था। प्रेशर की सीटी जो है वो विसल इसकी बजने के बाद मैंने टाइम रखा था। तो 1.5 मग मैंने पानी शामिल किया और 1 चाय का चम्मच नमक डाल के अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको मैंने डायरेक्ट डालना है प्रेशर कुकर में। आप अगर इसी में ही बना रहे हैं तो फिर 2 मग जो है वो पानी शामिल कर लें और तकरीबन 45 से 50 मिनट चूल्हे पे लगेंगे। तो प्रेशर कुकर में अगर इसको बनाएंगे गलाएंगे यानी कि तो फिर ये 12 मिनट में अच्छे से गल जाएगा। तो 12 मिनट में गलाने के बाद मैंने दोबारा से इसी कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। और अब यहाँ पे ये देख सकते हैं थोड़ा बहुत इसका पानी है। तो इसको मैंने अच्छे से खुश्क कर लेना है और उसके बाद इसको निकाल के रख देंगे साइड पे। और इसी कढ़ाई में अब इसका ज़बरदस्त सा मसाला बनाना है। तो इसके लिए 2 खाने के चम्मच मैंने शामिल कर दिया कढ़ाई में मक्खन। मक्खन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे खाली मक्खन को आप फ्राई करेंगे ना यानी कि गरम करेंगे तो मक्खन जलना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ मैंने 1 चौथाई कप कुकिंग ऑयल भी शामिल किया है। साथ खड़े मसालों में 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 मैंने लौंग और 7 से 8 काली मिर्चें शामिल की हैं। थोड़ी देर के लिए इन खड़े मसालों को फ्राई करेंगे और उसके बाद ये जो हमने पेस्ट बना के रखा था प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चों का, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए, जिसको मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच दही डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तो यहाँ पे अब ये पेस्ट शामिल करने के बाद दरमियानी आग पे हमने इसकी भुनाई करनी है। साथ 2 तेज़ पत्ते मैंने शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे इसका जो अपना पानी है ना ये खुश्क होने तक हमने इसकी भुनाई करनी है। और इसी दौरान छींटे जो है वो काफ़ी ज़्यादा उड़ती हैं, तो इसलिए मैंने ढक्कन जो है ये इस कढ़ाई के ऊपर रख दिया। और अब माशाल्लाह से इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो सारा खुश्क हो चुका है, ऑयल बाहर आ चुका है। अब चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है और आधा कप के करीब मैंने इसमें दही अच्छे से फेंट के शामिल कर दिए। दही जो है वो आप जब भी शामिल करें तो खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही मैंने 1 कप इस रेसिपी में इसका इस्तेमाल की है। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच प्याज़ों को ग्राइंड करते टाइम शामिल की थी और बाकी जो है वो इस स्टेज पे मैंने शामिल किया है। जब ये मसाला जो है ये पकना शुरू हो जाएगा तो अब इस स्टेज पे मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी। मसालों में आधा चाय का चम्मच नमक शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। इसके साथ साथ इसमें शामिल कर देंगे 1.5 चाय का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, यानी कि 1 पूरा चम्मच और 1 आधा चम्मच। साथ मैंने इसमें शामिल किया आधा चाय का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई और आधा चाय का चम्मच
आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, जिसे दक्कनी मिर्च या फिर वाइट पेपर भी कहा जाता है। ये आपके पास ना हो तो आप सिंपल 1 चाय का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई शामिल कर दें। यहाँ पे मसाले शामिल करने के बाद अब हमने इतनी भुनाई करनी है कि ये मसाले जो हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, जो मसाला ये अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए और ऑयल जो है इसका बाहर आ जाए। तो माशाल्लाह से मसाला बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। इस स्टेज पे मैं शामिल कर दूँगी ये बॉयल किया हुआ कीमा शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और यहाँ पे प्लेट को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और यहाँ पे अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है और इतनी भुनाई करनी है कि इसका जो कीमा शामिल करने के बाद जितना भी इसका पानी है ना ये सारा खुश्क हो जाए, ऑयल इसका बाहर आ जाए और तमाम मसालों का जो फ्लेवर है ये कीमे में अच्छे से आ जाए। तो पानी जब कीमे का भुनाई के बाद खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद तकरीबन आधा कप के करीब मैंने जिस ब्लेंडर में प्याज और हरी मिर्चों को ग्राइंड किया था ना उसी में मैंने पानी शामिल करके अच्छे से उसको साफ़ करके ब्लेंडर को वो वाला पानी मैंने आधा कप के करीब शामिल किया। कीमा हमारा अच्छे से गला हुआ है, मसाले की अच्छी सी भुनाई हो गई है। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। और एंड पे ये टोटली ऑप्शनल है स्टेप, तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने दूध की मलाई ली है। मैंने इसमें अच्छे से फेंट के शामिल करनी है। आपके पास टेट्रा पैक क्रीम हो तो वो आप इसमें शामिल कर लें, इससे बहुत ही मज़े का क्रीमी इसमें फ्लेवर आएगा। और ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी इस अफ़गानी कीमा कढ़ाई का जो टेस्ट है ना बहुत कमाल का आता है और शामिल करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त सा क्रीमी सा टेस्ट आएगा। ये शामिल करने के बाद तकरीबन मैंने अच्छे से मिक्स किया था और 4 से 5 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ दिया था। अब यहाँ 4-5 मिनट के दम के बाद माशाल्लाह से इसने ऑयल जो है ये अपना छोड़ दिया है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू के साथ ये अफ़गानी कीमा कढ़ाई जो है ये तैयार हो चुकी है। ये आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ। और अब चलते हैं इसको डिश आउट करने की तरफ। ये आप कीमा कढ़ाई आप रमज़ान के महीने में इफ्तार दावत पे जो है वो बनाएं या फिर आप इसको सहरी स्पेशल में बनाएं। कम मिर्च मसालों के साथ बनने वाली ये रेसिपी सभी को बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला पसंद आने वाली है। इसको आप रोटी, पराठा या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन टेस्ट आता है और बहुत ही मज़ेदार सी माशाल्लाह से ये रेसिपी बनती है। तो इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।